नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत, बंदन अभिनंदन है। अपन पढ़ रहा है भारत का भूगोल, जिसमें आज आपकी ये फर्स्ट क्लास होने वाली, जिसमें अपन 10 मिनट में 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास आज ये होने वाली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये, ऑब्जेक्टिव क्लास ये होने वाली है। आइए क्लास के लिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी नदी। तो कौन सी नदी हो जाएगी आपकी? गंगा नदी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। क्वेश्चन सेकंड, पर्वतों की निम्न श्रेणी में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो किस श्रेणी से संबंधित है हिमालय? बलद श्रेणी से संबंधित हिमालय है। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, गंगा यमुना और आदर्श सरस्वती के संगम पर स्थित नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? कर्णप्रयाग है, वाराणसी प्रयाग, हरिद्वार है, इलाहाबाद है। तो क्या हो जाएगा? इलाहाबाद के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं, इनमें से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा से गुजरता है? तो कौन सा है? 82 डिग्री 30 देशांतर भारत का माना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 5, आर्यों ने भारत में निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? शिपकिला दर्रा से, बोलन दर्रा से, काराकोरम से। कहाँ से प्रवेश किया था? खैबरला दर्रा से प्रवेश किया था। क्वेश्चन 5, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियों में से कौन सी हैं? तो कौन सी 2 नदियां हो जाएंगी आपसी? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां हो जाएंगी। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से जो जिला दर्रा जोड़ता है, जो जिला दर्रा किसको जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को लासा की ओर जोड़ता है, नगर और श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, कलिम्पोंग और लासा को जोड़ता है, चंबा और स्पीति को जोड़ता है। तो किसके लिए जोड़ता है? श्रीनगर व लेह के लिए जोड़ता है। किसके लिए? श्रीनगर व लेह के लिए जोड़ता है। क्वेश्चन 8, इनमें से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम है? लंबाई का सही अवरोही क्रम है तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा व गोदावरी, नर्मदा। क्वेश्चन 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। क्वेश्चन 10, भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? तो कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उमियम झील तो कहाँ पर है? मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में है। क्वेश्चन 12 देखते हैं, प्रसिद्ध लैंगूर झील चिल्का निम्नलिखित में से किस राज्य में? जो चिल्का झील है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 12 देखते हैं। 13वां देखते हैं, इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कौन सा पर्वत शिखर है? तो कंचनजंगा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। क्वेश्चन 14 देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? जो गंगा में आकर मिलती है कौन सी नदी है? बेतवा नदी है, चंबल नदी है, सोन नदी है, केन नदी है। तो कौन सी नदी हो जाएगी? सोन नदी है जो सीधे गंगा में आकर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? गंगा में आकर मिलती है। क्वेश्चन 15 देखते हैं, भारत का दक्षिणी सिरा भाग भूमध्य रेखा से दूर कितने किलोमीटर पर है? तो कितने किलोमीटर पर है? ऑप्शन डी 876 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 876 किलोमीटर हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव की लंबाई हो गई। निम्नलिखित में से लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में
स्थित है। क्वेश्चन 17 हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अभी आपन ने चिल्का झील भी पढ़ी थी, तो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन 17 देखते हैं, मैटूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मैटूर बांध कौन सा बांध है? मैटूर बांध कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन 19 है, भारत की इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? जो पर्वत श्रेणी कौन सी नवीनतम श्रेणी है, तो कौन सी हो जाएगी? हिमालय इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन 20 कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? जो गोदावरी के किनारे स्थित नहीं है, तो कौन सा नगर है? खम्माम। खम्माम शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। क्वेश्चन 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है? बांग्लादेश के लिए पद्मा कहा जाता है, नाम से जानी जाती है, तो कौन सी नदी हो जाएगी? गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 22 है, हिमालय प्रदेश में स्थित दर्रा निम्नलिखित में से कौन सा? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा दर्रा? तो कौन सा है? शिपकिला दर्रा। कौन सा हो जाएगा? शिपकिला दर्रा हो जाएगा। क्वेश्चन 23 निम्नलिखित में से कौन सा शहर हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? जो हिमालय की पर्वत चोटी है वो असम राज्य में स्थित है, तो कौन सी चोटी हिमालय में स्थित है? नामचा बरवे। कौन सी हो जाएगी? नामचा बरवे हो जाएगी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 24 हिमालय पार की नदियां निम्नलिखित में से कौन सी? जो हिमालय पार की नदियां निम्नलिखित में कौन सी हैं, तो कौन सी हो जाएंगी? ब्रह्मपुत्र, सिंधु व सतलज। ये तीनों नदियां हैं जो कौन सी हैं? हिमालय पार की नदियों के नाम से इनके लिए जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु व सतलज के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में किया गया था। क्वेश्चन 26 प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष निम्नलिखित में से किस द्वीप का अंग था? तो किसका था? जम्बू द्वीप का अंग था। किसका द्वीप था? जम्बू द्वीप का अंग था। क्वेश्चन 27 निम्नलिखित में से गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो गंगा नदी पर कौन सी राजधानी स्थित है? पटना राजधानी स्थित है। क्वेश्चन 28 देखते हैं, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? जो उत्तरी सीमा पर स्थित, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो कौन सा पर्वत हो जाएगा? हिमालय पर्वत हो जाएगा। कौन सा पर्वत? ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। कौन सा? हिमालय पर्वत। पालघाट दर्रा इनमें से किन दो राज्यों को जोड़ता है? जो पालघाट दर्रा है इनमें से किन दो राज्यों के लिए जोड़ता है? तो किन दो राज्यों के लिए? केरल व तमिलनाडु के लिए जोड़ता है। क्वेश्चन 30 भारत के सर्वोच्च पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी है? जो पर्वत की भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी है? सर्वोच्च ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कौन सी श्रेणी हो जाएगी? गार्डविन आस्टिन को K2 के नाम से भी जाना जाता है। किसके? K2 के नाम से भी जाना जाता है। जवाहर सुरंग नाम निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को जोड़ती है? जवाहर सुरंग है किस के लिए जोड़ती है? तो बर्निहाल दर्रे के लिए जोड़ती है। किसके लिए? बर्निहाल दर्रे के लिए जोड़ती है। क्वेश्चन 32 भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर इनमें से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी? बुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन 33 भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांवर झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन 34 रानी लक्ष्मीबाई इनमें से किस नदी पर स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो कहाँ पर? बेतवा नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर? बेतवा नदी पर स्थित है।
क्वेश्चन 35, सलाल बांध निम्नलिखित में से किस राज्य पर बनाया गया है? सलाल बांध मोस्ट इंपोर्टेंट, सलाल बांध किस नदियों पर बनाया गया है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? चेनाब नदी। कौन सी हो जाएगी? चेनाब नदी हो जाएगी। ऑप्शन ए के साथ आप जाना चाहोगे। टिहरी बांध किन दो नदियों का संगम पर स्थित है? टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? किन दो नदियों के? भागीरथी और भीलंगाना। कौन सी नदियाँ हो जाएंगी? भागीरथी और भीलंगाना नदियाँ हो जाएंगी जो टिहरी बांध स्थित है। क्वेश्चन 37, उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? 37 का बी। तो किसके साथ जाना चाहोगे आप? मिजोरम के साथ। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर है? मिजोरम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 38, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तो कौन सी झील हो जाएगी? बुलर झील मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शन ए फॉर एप्पल के साथ आप जाना चाहोगे। पीपली घाट दर्रा निम्नलिखित में से पर्वतीय भाग पर स्थित है। पीपली घाट दर्रा निम्नलिखित में से किस पर्वतीय भाग पर स्थित है? ऑप्शन ए कहाँ पर? अरावली पर्वत पर स्थित है पीपली घाट दर्रा। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ऑप्शन डी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। पणजी गोवा निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? कहाँ पर स्थित है? पणजी है जो कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन 41 का क्या हो जाएगा? मांडवी नदी पर। कौन है? पणजी है जो गोवा निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो किस पर? मांडवी नदी पर स्थित है। गोवा किस नदी पर स्थित है? मांडवी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन 42, भारत का प्रमाणिक समय स्थानीय समय जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? जो भारत का मानक समय के नाम से स्थान है जो कौन सा है? 42 को ए क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद के समीप स्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? 43 को ये मेघना के नाम से जानी जाती। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा निम्न में से किस में जानी जाती? मेघना के नाम से जानी जाती है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा हो जाएगा भारत का? भी टेहरी बांध। कौन सा बांध हो जाएगा? टेहरी बांध भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा बांध है? टेहरी बांध। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? जो गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? चित्रकूट गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। क्वेश्चन 46, भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणी सीमा का अक्षांश कितना माना जाता है? दक्षिणी सीमा का अक्षांश कितना माना जाता है? क्वेश्चन ए 48 डिग्री 4 चैनल अक्षांश उत्तरी अक्षांश माना जाता है। कितना माना जाता है? 8 डिग्री 4 चैनल उत्तरी अक्षांश माना जाता है। क्वेश्चन 47, इनमें से कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है? जो पश्चिमी घाट में है तो पश्चिमी घाट में स्थित कौन सा दर्रा हो जाएगा? भोर घाट। कौन सा दर्रा हो जाएगा? भोर घाट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है तो कौन सा शहर है? दिल्ली। वाराणसी, कानपुर व पटना ये तीनों कहाँ है? दिल्ली पर स्थित। ये कहाँ पर? गंगा नदी पर स्थित हैं। जबकि दिल्ली है जो गंगा नदी पर स्थित नहीं, किस नदी पर स्थित है? सरयू नदी पर स्थित है दिल्ली। क्वेश्चन 49, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य GMT में कितने आगे का समय आपको देखने को मिलता है? तो कितने का मिलता है? 5 घंटे 30 मिनट का समय आगे देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन 50, आगरा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। धन्यवाद साथियों। चैनल के लिए सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें इसी तरह की क्लास और पाने के लिए। धन्यवाद साथियों।